confirm the president has met with his national security team this morning. The proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. ईरान की नई तजवीज़ पर सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ने तस्दीक कर दी। कहा, सदर ट्रंप ने ईरान की नई तजवीज़ का जायज़ा लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, यकीनी बनाना होगा कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। आपने हुर्मुज़ पर फ़ीस आयद करने की ईरानी कोशिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान ये फैसला नहीं कर सकता कि बैनुल अक़वामी गुज़रगाह कौन इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं। ईरान ट्रंप की पेशकश पर गौर करने को तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अमरीका अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, इसलिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की रूसी सदर से मुलाकात। कहा, ईरान और रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। रूस ने हमेशा हमारी और हमने रूस की हिमायत की। दोनों मुल्कों की दोस्ती मज़ीद गहरी होगी। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया है कि वो अमरीकी हमलों के खिलाफ डट खड़े होने की पूरी ताकत रखते हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा, गुज़श्ता हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा ख़ामनेई का ज़ाती पैगाम मिला। ईरानी कौम बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। उम्मीद है ईरान जल्द इस मुश्किल वक्त से निकलकर अमन की तरफ बढ़ेगा। अब्बास इराक़ची को यकीन दिलाया कि रूस ईरान और खित्ते के मफाद में वो सब कुछ करेगा जिससे जल्द अमन कायम हो सके। मुलाकात में रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव भी मौजूद थे। अमरीका और ईरान के दरमियान बैकडोर बातचीत जारी। अमरीकी टीवी CNN का दावा। ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सालिस अमरीका और ईरान पर मुआहदे तक पहुंचने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पेशरफ से मुताल्लिक आइंदा चंद रोज़ इंतहाई अहम हैं। अमरीका और ईरान एक दूसरे से इतने दूर नहीं जितने नज़र आ रहे हैं। मरहलावार जंग खत्म करने के इम्कानात पर बातचीत की जा रही है। आपने हुर्मुज़ को पाबंदी टोल के बगैर दोबारा खोलने पर तवज्जो मरकूज़ है। जौहरी प्रोग्राम के मामले पर बाद में मुज़ाकरात करने की तजवीज़ पेश की गई। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की तजवीज़ से नाखुश हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान की आपने हुर्मुज़ खोलने की पेशकश से मुतमईन नहीं। ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया, ईरान की पेशकश हकीकत से इनकार है। अखबार ने अमरीकी अहदेदार के हवाले से लिखा, अमरीकी सदर ट्रंप जौहरी मुतालबात पर अमल करने के लिए पुरज़्म हैं। ईरान की तजवीज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा शामिल है। ईरान ने आपने हुर्मुज़ खोलने के बदले जहाज़ों पर टैक्स आयद करने की शर्त रखी है। जौहरी प्रोग्राम का मामला ईरानी पेशकश में शामिल नहीं है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। Closure of the Strait of Hormuz, first order impacts, that is the issues related to the procurement of oil and gas and essential commodities. No doubt developing countries will be the most affected. आपने हुर्मुज़ की बंदिश से तरक्की पसीर मुल्क ज़्यादा मुतासर हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मदूम आसिफ इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए कायराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस बहरान के हल के लिए सिफारतकारी और डायलॉग पर यकीन रखता है। अमन के लिए पाकिस्तान डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिशें जारी रखने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी नुमाइंदे ने खिताब में कहा, आपने हुर्मुज़ ईरान की मिल्कियत नहीं है। ईरान की जानिब से जहाज़ करने की फ़ीस रिश्वत के बराबर है। ईरान को आपने हुर्मुज़ में मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
सऊदी अरब की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी आर्म कोशिशों की हिमायत। सऊदी मंदूब ने खिताब में कहा, पायदार मुआहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तवानाई, खुराक और अदविया की राहदारियों की हिफाजत को बरकरार रखा जाना चाहिए। नेविगेशन की आज़ादी को लाहक खतरात बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा हैं। आपने हुर्मुज़ में जहाज रानी की हिफाजत को इज्तिमाई तरजीह देनी चाहिए। हम इन ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं जिसमें हमें निशाना बनाया गया। ईरान को अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की आपने हुर्मुज़ खोलने की अपील। अपने ट्वीट में अपील की, फरीकैन आपने हुर्मुज़ खोलें, जहाज़ों को गुजरने दें, कोई टोल ना लगाएं, तिजारत दोबारा शुरू होने दें। जहाज़ रानी के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए। आलमी मईशत को सांस लेने दें। महफूज बिला रोक टोक रास्ता मुआशी और इंसानी ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से राबता। यूएट कोपर से गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मुज़ाकराती किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबतों की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती में भी राबता। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई और आलमी रहनुमाओं से अपने राबतों से इसहाक़ डार को आगाह किया। पाकिस्तान और मिस्र का खित्ते और उससे बाहर अमन के लिए मुसलसल सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। व्हाइट हाउस इशाइये में फायरिंग करने वाले मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। अमरीकी मीडिया का कहना है मुलजिम पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। मुलजिम को 3 इल्ज़ामात पर मबनी केस में असलहे से मुतालिक इल्ज़ामात का भी सामना है। अमरीकी अदालत का मुलजिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। ABC न्यूज़ के सहाफ़ी जिमी कैमल ने अमरीकी खातून अव्वल से मुतालिक रिमार्क्स पर ट्रंप बरहान। डिस्नी और ABC नेटवर्क से जिमी कैमल को मुलाजमत से फारिग करने का मुतालबा। सदर ट्रंप कहते हैं मेलानिया ट्रंप के बारे में जिमी कैमल के रिमार्क्स इंतहाई हैरानकुन और शर्मनाक हैं। जिमी कैमल ने अपने शो में मेलानिया को मुतवक्का बेवा जाहिर किया और उसके बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया। जिमी कैमल के रिमार्क्स पर आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। It's not just the media, it is the entire Democrat Party has made their pitch to voters across the country that Donald Trump poses an existential threat to democracy, that he is a fascist, and that they compare him to Hitler. डेमोक्रेट रहनुमा सदर ट्रंप के खिलाफ नफरत को हवा दे रही हैं। ये हमला किसी डेमोक्रेट सदर पर हुआ होता तो हालात मुख्तलिफ होते। सदर ट्रंप पर 2 साल में तीसरी बार कातिलाना हमला हुआ। सदर ट्रंप से ज्यादा आज तक किसी ने धमकियों और गालियों का सामना नहीं किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है फायरिंग के फौरी बाद सीक्रेट सर्विस का किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप का सीक्रेट सर्विस पर एतमाद बरकरार है। सदर ट्रंप की सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए व्हाइट हाउस में अहम इजलास होगा। स्टेट बैंक ने महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में 1% पॉइंट इजाफा कर दिया। शरह सूद में 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। मार्च में महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट 1 अरब 7 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट 17 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रहा। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने कहा मौजूदा हालात में शरह सूद में इजाफा कारोबार के लिए नुकसानदेह होगा। सरमायाकारी के फरोग और रोजगार के लिए शरह सूद में कमी जरूरी थी। महंगाई में हालिया इजाफा आर्जी है। शरह सूद बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। शदीद गर्मी के बाद पंजाब, बलूचिस्तान और बालाई सिंध में बारिश की एंट्री। गर्मी की शिद्दत में कमी। खानपुर, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, हासिलपुर में बारिश। बिहाड़ी, टिब्बा, सुल्तानपुर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। भक्कर में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश। जैकबाबाद, डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद में भी बरसात। मियां चन्नू, शिकारपुर और शहादात कोट में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए।
आसमानी बिजली गिरने से मुतअद्दिद दरख्त और गंदम की फसल भी हासिल जल गई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मई के आगाज में मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। अफगान मीडिया और हुकाम कुनड़ में नाम नेहाद हमलों का मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तुलू न्यूज़ ने दावा किया है पाकिस्तानी फौज ने 27 अप्रैल को कुनड़ में हमले किए। अफगान प्रोपेगेंडे को भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल है। वजारत इत्तलात का कहना है अफगान तालिबान इंतजामिया के पास शहरियों को देने के लिए सर्विस वेलफेयर गवर्नेंस नहीं, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए गलत मालूमात, नफरत का सहारा ले रही है। अफगान इंतजामिया ने भारतीय आकाओं से सिर्फ झूठ और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सीखे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को जब निशाना बनाया जाएगा तो शवाहिद भी पेश करेगा। सिक्योरिटी जराये ने भारतीय गोदी मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद कर दिया। सोमालियन जो बहरी कज़ाक हैं उन्होंने जहाज़ को अगवा कर लिया है और लोगों को यरगमाल बना लिया। हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे क्रू है, रियासत उनकी वारिस है और रियासत उनके साथ खड़ी है। उन्हें तनहा छोड़ेंगे न उनके अहले खाना को यहाँ पाकिस्तान में तनहा छोड़ेंगे। खलीज अदन में अगवा बहरी जहाज ऑनर 25 में कैद 11 पाकिस्तानियों के अहले खाना गम से निढाल। जहाज के मुख्तसर कमरे में दर्जन भर अफराद को कैद किया गया है। 3 अफराद का ताल्लुक कराची से है। जहाज़ के सेकंड इंजीनियर सैयद हुसैन का 21 अप्रैल के बाद अहले खाना से कोई रब्ता नहीं हुआ। अहले खाना की वापसी के लिए दुहाइयाँ। वज़ीर-ए-आज़म और नेवल चीफ से प्यारों की वापसी की अपील। विफाकी वज़ीर कराची में FBI अफसर को जख्मी करने वाला मरकजी मुलजिम शहीर ताहाल मफरूर। पुलिस हुकाम ने बताया मुलजिम ने फरार के वक्त अपना मोबाइल फ़ोन कराची में बंद कर दिया था। आखिरी बार शिकारपुर में मौजूद होने के शवाहिद मिले। आगा शहीर को पनाह देने या फरार कराने में मुलव्विस 3 सहूलतकार पकड़े गए। मजर सहतू, आगा ताहिर और मुदस्सिर आगा शहीर के कज़न और दोस्त हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के छापे जारी। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में गैरत के नाम पर 18 साला लड़की कत्ल। पुलिस के मुताबिक सनम को शौहर जुल्फ़िकार ने भाई और साथी के साथ मिलकर कत्ल किया। मकतूला सनम को शिकारपुर में कारी करार दिया गया। मकतूला शिकारपुर से भागकर कराची अपने चचा के घर आई। गुज़िश्ता रोज़ शौहर ने शिकारपुर से आकर कत्ल किया और फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। कराची में शादी में हवाई फायरिंग महंगी पड़ गई। हवाई फायरिंग में मुलव्विस दुल्हा के वालिद और दोस्त गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दुल्हा के वालिद के दोस्त के कब्जे से हवाई फायरिंग में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो लोग आज जिन बच्चियों की इस चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं चाहते हैं, क्या अपनी अपनी बेटियों की शादियां 9 साल और 11 साल की उम्र में करना पसंद करेंगे? जिन्होंने इसके ऊपर डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उनकी अपनी बेटियों की शादी 20-25 साल की उम्र में नहीं हुई है? पंजाब असेंबली में कम उम्री की शादियों की ममानियत का तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बिल की मुखालिफत करने वाले अपनी बच्चियों की शादियां 11 साल में करना पसंद करेंगे। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल पर बहस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा, शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल की जा रही है। निकाह के वक्त शनाख्ती कार्ड नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी है। रुकन असेंबली उज़मा कारदार ने कहा, बच्चियों की कम उम्री में शादियां अमवात की बड़ी वजह है। खसरा मुल्क भर में वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा। रवा साल खसरे से 71 बच्चे जान से गए। सिंध में जाँ बहक बच्चों की तादाद 40 हो चुकी है। माहिरीन अतफाल कहते हैं फरवरी से खसरे के केसेस में इजाफा हो रहा है। वालिदैन की बड़ी तादाद सहूलत होने के बावजूद बच्चों की फ्री वैक्सीनेशन नहीं कराती। पाकिस्तान और श्रीलंका की मुश्तरका फौजी मशकों
शेख हैंड्स 2 का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मशक 2 हफ्ते जारी रहेगी। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और श्रीलंकन आर्मी की स्पेशल फोर्सेज के दस्ते शरीक। ISPR ने बताया मशक का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना सलाहियतों को बढ़ाना और दोस्त ममालिक में दरीना फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना है। ऑपरेशन तजुर्बात इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में महारत के तबादले से फ़ायदा उठाएंगे। क्रिकेट शायकीन की भरपूर फरमाइश वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी कर दी। PSL फाइनल के बाद प्लेऑफ मैचेस में आने की भी इजाज़त मिल गई। PSL का जोश बढ़ाए, स्टेडियम आएंगे क्रिकेट दीवाने, खाली स्टैंड्स पर फिर से भरेंगे छक्के, चौकों पर नारे लगेंगे। कराची में आज पेशावर और इस्लामाबाद के क्वालिफायर में शायकीन आएंगे। चेयरमैन PCB ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद खुशखबरी सुनाई कि वज़ीर-ए-आज़म ने PSL 11 के आखिरी मरहले में शायकीन को आने की इजाज़त दे दी। दिलचस्प और एंटरटेनमेंट से भरपूर क्रिकेट का इंतज़ार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है शायकीन स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। चारों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। शायकीन का ओपन PSL फॉर पब्लिक #X पर ग्लोबल टॉप ट्रेंड बना रहा। क्वालिफायर मैच के लिए टिकट की कीमत 500 रुपये मुकर्रर। HPL PSL का प्ले ऑफ मरहला आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी से क्वालिफायर खेलेगी। मुल्तान सुल्तान्स को बुध को हैदराबाद किंग्समैन से एलिमिनेटर खेलना होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आना चाहिए जी, 40 मैच हो गए, इसमें क्राउड नहीं था, अपॉर्चुनिटी मिली है तो सबको जाना चाहिए। यहाँ पे मैचेस होने चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तो क्राउड को आना पड़ेगा, नहीं तो मैचेस फिर कम हो जाएंगे। और शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम आने की इजाज़त देने का खैर मकदम। बगैर तमाशाइयों के 40 मैच हो गए, अब मौका मिला है सबको जाना चाहिए। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने आज के मैच के लिए पेशावर ज़ल्मी को फेवरेट करार दिया। कामरान अकमल ने कहा कराची के मैच में शायकीन को आना पड़ेगा वरना कराची के लिए मैचेस कम हो जाएंगे। अदाकारा अमर खान बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालात का।